क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर 1 है। इस चैप्टर में हम देखेंगे एटम नेम्स, मॉलिक्यूल नेम्स एंड कंपाउंड नेम्स। सबसे पहले हम जानेंगे एटम के बारे में कि एटम क्या है। आइए इसकी डेफिनेशन समझें। Atom is a substance which is made up of single particle is called atom. Atom किसे कहते हैं? Atom एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक सिंगल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। लाइक दैट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है उसमें केवल हाइड्रोजन का ही पार्टिकल होता है और इस सिंगल पार्टिकल सिंगल फॉर्म में होता है, इसलिए H को हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन एटम। नाउ द सेकंड वन इज O। O भी जो लिखा हुआ है वो सिंगल वे में लिखा हुआ है, इसलिए स्टडी करेंगे हम ऑक्सीजन एटम। सिमिलरली N is called nitrogen atom, C is called carbon atom, Na is called sodium atom, and K is called potassium atom. Now the second thing is molecule. Definition of molecule, उसका definition क्या होगा? A substance which is made up of more than one particle is called molecule. ऐसा सब्सटेंस जो एक से अधिक पार्टिकल से मिलकर के बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। लाइक दैट H2। H2 में देखिएगा यहाँ पर दो आपको पार्टिकल दिखाई देंगे H2, इसलिए हम इसे स्टडी करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सिमिलरली O2 इज कॉल्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, N2 is called nitrogen molecule and Cl2 is called chlorine molecule. Now the second thing is counting in chemistry. Yes, it is very important part in chemistry. केमिस्ट्री में ये जो काउंटिंग हम सीखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जान लेने के बाद आप किसी भी जो कंपाउंड है उसका नाम आप सही प्रकार से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग इन केमिस्ट्री। 1 को केमिस्ट्री में मोनो कहा जाता है। लाइक दैट CO। इट इज़ कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में O सिंगल फॉर्म में है, एक इसके एटम है, इसलिए एक होने के कारण से O को मोनो स्टडी किया गया है और O इज स्टैंड फॉर ऑक्साइड, सो CO इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ 2 इज कॉल्ड डाई, लाइक दैट CO2। सो C को हम कहेंगे कार्बन एंड O2 में 2 लगा है, तो 2 होने के कारण से उसे हम कहेंगे डाई एंड O फॉर ऑक्साइड, सो CO2 इज कंप्लीटली कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। 3 इज कॉल्ड ट्राई, लाइक दैट SO3। इसे स्टडी करेंगे सल्फर ट्राई ऑक्साइड। 4 इज कॉल्ड टेट्रा, लाइक CCl4। इसे स्टडी करेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। 5 इज कॉल्ड पेंटा, लाइक N2O5। इसे रीड करेंगे नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, वी काउंट द नंबर ओनली फॉर द लास्ट एलिमेंट। जब भी आपको किसी भी कंपाउंड का नेम लिखना होता है या बोलना होता है, तो जो लास्ट में एलिमेंट आते हैं उसके जो नंबर्स होते हैं उससे पहले बोल करके पूरा का पूरा कंपाउंड का नेम लिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कंपाउंड्स नेम। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसके आप नाम इजी वे में समझ सकते हैं, तो देखिएगा कैसे होगा। यहाँ देखते हैं O, अगर O लिखा है तो O स्टैंड फॉर होगा ऑक्साइड के लिए, लाइक दैट MgO। MgO इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। CaO, इट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। CuO इज कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। ZnO is called zinc oxide, PbO is called lead oxide and N2O is called sodium oxide। तो ये एक वे है जिसके थ्रू आप किसी भी कंपाउंड का नाम अच्छे तरीके से ले सकते हैं। यहाँ तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं,
आप बहुत सारे अपने बुक से एग्जाम्पल लेकर के इसी प्रकार से स्टडी करते चले जाएंगे। नाउ द सेकंड थिंग इज, आगे देखते हैं कंपाउंड नेम और भी बहुत सारे होते हैं लाइक दैट O2। O2 इज कॉल्ड डाइऑक्साइड लाइक MnO2। MnO2 is called manganese dioxide. SO2 is called sulfur dioxide and CO2 is called carbon dioxide. Now, second thing is OH. OH is stand for hydroxide like KOH. It is called potassium hydroxide. NaOH is called sodium hydroxide. CaOH ट्वाइस। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिएगा OH जो है वो एक ब्रैकेट में लिखा है और नीचे में 2 लिखा है, तो इसे नॉर्मली स्टडी किया जाता है CaOH ट्वाइस। अगर 2 के प्लेस पे 3 होता तो इसे हम पढ़ते CaOH थ्राइस पढ़ते। तो इसका केमिकल नाम होगा कैल्शियम, OH के लिए होगा हाइड्रोक्साइड, सो कंप्लीट नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ Cl2. Cl2 is called chloride like BaCl2. It is called barium chloride. CuCl2 is called copper chloride. NaCl is called sodium chloride. तो जब भी इन कंपाउंड्स का नेम आप अच्छे से पढ़ेंगे तो साथ साथ बोलेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, और साथ ही ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स को आपको बुक से कलेक्ट करके स्टडी करना सीखना होगा। नाउ द सेकंड वन इज SO4. SO4 इज स्टैंड फॉर सल्फेट लाइक FeSO4, iron sulfate. Na2SO4 is called sodium sulfate. MgSO4 is called magnesium sulfate. Now the third one is CO3. CO3 is called carbonate. So MgCO3 is stand for magnesium carbonate. CaCO3 is called calcium carbonate. Na2CO3 is called sodium carbonate. Next one is NO3. NO3 is called nitrate like AgNO3. AgNO3 is called silver nitrate. ZnNO3 is called zinc nitrate and KNO3 is called potassium nitrate. तो यहाँ बहुत सारे ऐसे कंपाउंड नेम आपने देखे जिसके लास्ट में जिस हिसाब से उसके साइन आते हैं उसको हमने बोलना सीखा। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके नाम को आपको मेमोराइज करना होता है लाइक दैट हियर इज सम कंपाउंड्स आर दोज देयर नेम शुड बी मेमोराइज। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके नाम को आपको मेमोराइज करना ही होता है लाइक दैट HCl. HCl is called hydrochloric acid. Similarly, H2SO4 is called sulfuric acid. HNO3 is called nitric acid. ये सारे के सारे एसिड नेम है जिसे अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना चाहिए। नाउ द बेसिक नेम इज NaOH. NaOH is called sodium hydroxide. KOH is called potassium hydroxide and CaOH twice is called calcium hydroxide. तो ये तो थे कुछ केमिकल्स के नेम जो मैंने कोशिश किया कि आप बच्चे इसे अच्छी तरह से समझ सके। आइए व्हाट नेक्स्ट, आगे की क्लास में क्या होगा। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, और जब भी आप इस चैप्टर की स्टडी करेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के सीक्वेंस वाइज करेंगे, आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो सीरीज में मिलेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल